रात का समय था और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक पुरानी ट्रेन की सीटी। यह ट्रेन शहर के बाहर जा रही थी। इसका नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस और लोग इसे दिन में ही पकड़ना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि रात में इस ट्रेन के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। रमेश, एक यंग जर्नलिस्ट, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा, क्यों ना इस ट्रेन में रात को सफर करके देखा जाए। अगर उसे कुछ मिला तो सोचा एक बढ़िया रिपोर्ट बनाएगा। जैसे ही रमेश ट्रेन में चढ़ा, उसने देखा कि ट्रेन में बहुत कम लोग हैं। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसे कुछ कहना चाहते हों, उसे चेतावनी दे रहे हों। ट्रेन के डिब्बे भी बहुत पुराने और खराब हालत में थे। रमेश ने इधर उधर देखा। एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने रमेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, इस ट्रेन में सफर मत करो, यह ट्रेन शापित है। रमेश ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये सब कहानियां हैं, मुझे डर नहीं लगता। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, बेटा, यह कोई कहानी नहीं है। बहुत साल पहले इस ट्रेन का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तब से यह ट्रेन शापित मानी जाती है। उस बुजुर्ग आदमी ने रमेश को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। बहुत साल पहले इसी ट्रेन में एक दुल्हन की हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस ट्रेन में भटकती है और जो भी इस ट्रेन में रात को सफर करता है वो कभी वापस नहीं आता। रमेश ने बुजुर्ग आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और धीरे धीरे जंगल में घुसती चली गई। आधी रात को ट्रेन अचानक रुक गई। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ ट्रेन की लाइट जल रही थी। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से ट्रेन के अंदर आ गई। रमेश ने देखा कि वो परछाई एक दुल्हन की थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और गम साफ दिख रहा था। वो परछाई धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश डर के मारे अपनी सीट से उठकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वो परछाई उसके बिल्कुल पास आ गई और उसकी आंखों में देखती रही। अगली सुबह जब ट्रेन शहर पहुंची तो लोगों ने देखा कि रमेश अपनी सीट पर बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर बहुत डर था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो कभी होश में नहीं आया। कहते हैं कि रमेश की आत्मा अब भी उस ट्रेन में भटकती है और जो भी उस ट्रेन में रात को सफर करता है उसे रमेश की आत्मा दिखाई देती है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कालरात्रि एक्सप्रेस आज भी चलती है, लेकिन कोई भी उसे रात को पकड़ने की हिम्मत नहीं करता।